नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और एक बार फिर हम जो है हाँसी वाले बाबा के पास बैठे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने जून में हाँसी वाले बाबा का जो है दिव्य दरबार लगा था सिद्धार्थ नगर जनपद में, जहाँ पर जाकर के हमने बाबा का एक साक्षात्कार लिया है। और एक बार पुनः जो है आज पीपीगंज में आपसे मुलाकात हो रही है। बाबा बहुत-बहुत स्वागत है। इस बार आने का क्या है प्रयोजन? यहाँ दिव्य दरबार लगते रहते हैं और बहुत से भक्त जुड़े हुए हैं। अभी मैं बिहार जा रहा हूँ, तो बिहार मुज़फ़्फ़रपुर हरियाणा से बहुत दूर है, बाय रोड हमारी यात्रा चली। तो यहाँ पीपीगंज में गोरखपुर में सोचा कि थोड़ा विश्राम भी कर लें, रास्ता लंबा है, भक्तजनों से दर्शन भी हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। लोग कहते हैं कि बाबा का कृपा जिस पर हो गया उसकी नैया पार हो गई। तो क्या आप बिहार किसी की नैया पार कराने जा रहे हैं? हिंदू सनातन धर्म की जो बात कर रहा है, जो राष्ट्र की बात कर रहा है, जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है, जो देश की बात कर रहा है, जो पक्के देशभक्त हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रभक्त की बात करती है। तो ये समझा जाए कि आप बीजेपी के सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो ये तो जो विपक्षी हैं उनको समझना चाहिए। आप कह रहे हो कि हर कोई जान रहा है, हर कोई ये क्यों नहीं जान रहा कि अन्य-अन्य विपक्षी पार्टियाँ भी वो हिंदू सनातन की बात क्यों नहीं कर रही? मैं विपक्षी पार्टियाँ तो बाबा को ही पाखंडी कर देती है। तो फिर हम उनको सपोर्ट क्यों करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों करेंगे? हम मान लें कि आप जा रहे हैं मुझे बीजेपी नहीं के पता, मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब दिया है। अब मेरे पास समाजवाद के कुछ व्यक्ति आते हैं, व्यक्तिगत तौर से वो मुझे मानते हैं, तो मैं तो कहता हूँ भई आप भगवान करे आप जीतो, इलेक्शन लड़ो, लड़ते हैं। प्रभु की कृपा से हम कहते हैं भई आप जीतो। वो व्यक्तिगत रूप से हमें गुरु मान करके यदि आ रहे हैं हमारे पास तो उनको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? अब कोई दूर से कह दे, अब भगवान शिव, दुर्गा माँ के नाम पर ऋषि परंपरा का देश, सतगुरु नानक, कबीर साहब, संत रविदास, तुलसीदास ये पाखंडी हैं। मतलब एक एक टेरेसाई मंदिर थी। कौन आया था आपके पास जो है आशीर्वाद लेने? बहुत आते हैं, मैं तो नाम ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बहुत आते हैं, आगे भी आएँगे, मैं आपको साक्षात्कार दिलवाऊँगा जब यूपी में चुनाव होंगे। अच्छा बाबा, जब पिछली बार जब हम आपका वो दिव्य दरबार कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ मैंने देखा कि जो है बहुत से लोग जो है अपने शरीर को मूवमेंट कर रहे थे या अगर यहाँ के भाषा में कहें तो वो खेल रहे थे। ये सब क्या चमत्कार है बाबा? ये समझना बड़ा ज़रूरी देखो पत्रकार महोदय, दर्शकों को मैं कहता हूँ, दुनिया में 2 ऊर्जा सदा से रही हैं, एक पक्ष, एक विपक्ष। जो लोग कह रहे हैं भूत-प्रेत नहीं होते, सबसे बड़ा ढोंग पाखंड वो कर रहे हैं कि ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भूत-प्रेत का खंडन करते हैं, तो इसका मतलब तुलसीदास जी झूठे थे। तुलसीदास जी ने कहा एक प्रेत के कारण हनुमान जी के दर्शन हुए। महापुराण में, भागवत महापुराण में धुंधकारी प्रेत की मुक्ति गोकर्ण ने करवाई। साइंस ने भी मान लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हम तो पहले करे थे भगवान शंकर। है। तो वो खेलना क्या है जो लोग खेल रहे उनमें सब भूत-प्रेत हैं, नकारात्मक शक्ति है, हैं? नेगेटिव हज़ारों एनर्जी। लोगों के बीच में 10 लोगों पे जी, नकारात्मक शक्ति। जी। क्या नहीं, रेशियो कुछ होता है क्या? नहीं जैसे कि 10 नहीं है, बहुत हैं। हमने आप देखा कि आप हज़ारों गिन लोग बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ गिन ही नहीं पाओगे। 100 क्या, 200 क्या, 500 क्या, इतने आपको दिखाई देंगे। श्री बालाजी धामासी फेसबुक, यूट्यूब पर, यहाँ बृजमनगंज में दरबार लगा, नौतनवा में लगा, कितने नेगेटिव एनर्जी वाले हैं। बहुत खेल रहे हैं, बहुत। अच्छा, जो खेलते हैं उनके साथ क्या होता है? वो ठीक हो हाँ, जाते हैं? ठीक ठीक हो जाएँगे। वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है? हाँ, कोई 5 महीने में, कोई 7 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 10 महीने में ठीक हो जाएँगे, अच्छा ऑटोमेटिक। बाबा, जो जिन परिवारों में घरेलू कलह है, बेटे का माँ से नहीं पटता, बाप का बेटे से नहीं पटता, सास की बहू से नहीं पटती, या जो है पति-पत्नी में जो है टकराव है, ऐसे माहौल में कौन-सी एनर्जी काम करती है? और अगर मान लीजिए कि अगर एनर्जी कोई काम कर रही है, तो वहाँ जो है सकारात्मक कैसे लाया जाता है? नकारात्मक शक्तियाँ जब भी रहेंगी तो आपका बार-बार एक्सीडेंट होगा, सोते-सोते झटके लगेंगे या रिपोर्ट में कुछ आएगा ही नहीं। अब 10 साल तक दवाइयाँ खाते रहो, दवाई काम ही नहीं करेगी, नेगेटिव एनर्जी यदि होगी तो। विवाह होगा ही नहीं, विवाह रिश्ते आ रहे हैं तो लड़का या लड़की तैयार नहीं होगी, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, मनोवृत्ति चेंज होगी, ना मैंने नहीं करना। करना चाह रहे हैं तो रिश्ते नहीं आ रहे, हो गया तो तलाक की नौबत आ गई, विवाह टिकेगा नहीं। फिर विवाह टिक गया तो संतान नहीं होगी, संतान होने में बाधा आएगी, या पुत्री-पुत्री होंगी, पुत्र होगा तो खराब हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। अच्छा, वो कौन-सी एनर्जी बाबा काम करती है, जब पत्नियाँ जो है पति को काट के ड्रम में डाल देती हैं, वहाँ भी तो कुछ एनर्जी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पत्नी पति भी डालते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी माताओं-बहनों को क्या इस देश में देखो अपराध दोनों तरफ से होते हैं। हाँ। पत्नियाँ भी नहीं, दोनों को मान लेते हैं, हाँ, पत्नी भी हाँ, या पति भी, एनर्जी कौन-सी है वहाँ? नकारात्मक, भूत-प्रेत है, क्या है? नेगेटिव एनर्जी। इतना हम इरिटेट हो गए एक-दूसरे के प्रति, हम सोचते हैं ये हम नहीं, हमारे चित्त में परिवर्तन आ गया। ऑटोमेटिकली कई बार आप जब बाहर का खाना खाते हो, आने में दोष होता है, अजीब-सा नशा हो जाता है ऑटोमेटिकली। आदमी सोता ही रहता है, उठता ही नहीं, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी है। ये मतलब भूत-प्रेत मतलब नेगेटिव एनर्जी। हाँ, आप उसको शैतान कहो, राक्षस कहो, दानव कहो, मैं उसको ऊर्जा कह रहा हूँ, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी, दुनिया में यही तो है। आध्यात्म से इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। 1000% चोर। और जो शारीरिक जो है दर्द है, जैसे मान लीजिए कि हमें बैक पेन हो, तो इसे हम आध्यात्म से ठीक कर सकते हैं।
100% जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो इस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कत होगी, आँख में, नाक में, कान में, हड्डी में दिक्कत होगी, डॉक्टर ठीक कर देगा। लेकिन आपके चित्त में परिवर्तन डॉक्टर के हाथ में नहीं है। चोर का ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है, बलात्कारी का, अपराधी का ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है, कानून उसको दंड दे सकता है। अपराधी अपराध छोड़ दे, शराबी शराब छोड़ दे, चोर चोरी करना छोड़ दे, क्रोधी मनुष्य क्रोध छोड़ दे। वो भीतरी हैं ये। हमारे एक बाहरी विकार और एक भीतरी विकार। भीतर में दाग लग गया या भीतर में वासना उत्पन्न हो गई तो चित्त में परिवर्तन के लिए मेडिटेशन, चिंतन, मंत्र की ऊर्जा है। और बाहरी के लिए भारी स्नान करो आप, इत्र इत्यादि लगाओ, साबुन इत्यादि लगाओ, काट छाट हो गए, डॉक्टर से ऑपरेशन करवाओ। ये भीतर का ऑपरेशन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो भीतर की ऊर्जा को ठीक करने के लिए ही आध्यात्मिक गुरु और संत महात्मा धाम में हम यही करते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह के क्रियाकलापों को जो है ढंढ कमंडल करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें मैं ये कहूँगा, दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनके बच्चे या बच्चियाँ उनके सामने पलटवार जवाब नहीं देते? क्या उनके बच्चे क्रोध नहीं करते? क्या उनके बच्चों के डाइवोर्स या तलाक नहीं होते? बड़े-बड़े घरों के बच्चों में भी ऐसी बीमारियाँ हैं कि बच्चे बोलते नहीं हैं, जन्म से ही जी, बोलते ही नहीं हैं, या बच्चे सोते ही रहते हैं, या बच्चे कहना नहीं मानते, या बच्चे नशे में 24 घंटे नशे में रहते हैं। तो भाई ऊर्जा, एनर्जी तो आपके घर की भी बिगड़ती है। नेगेटिव एनर्जी आपको भी प्रभावित करती है। देखो पत्रकार महोदय, दर्शकों को मैं कहूँगा, दुःख चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, समस्त भूमंडल पर जो मनुष्य देहधारी आ गया, दुःख या ऊर्जा, आप फ़ोन को यहाँ रखो आपकी छाती पर। फ़ोन के भीतर जो वाइब्स हैं, जो रेज़ हैं, जो किरणें हैं, वो आपको जल्दी हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि फ़ोन में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, फ़ोन भी फट जाते हैं। फ़ोन की ऊर्जा हमें डिस्टर्ब करती है। तो जब नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसके लिए क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही श्री बालाजी धाम हास्य में हर महीने चांदनी शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक दिव्य दरबार लगता है। आप आओ, गोरखपुर से गोरखधाम चलती है, हांसी हिसार रुकती है। हांसी शहर, जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आप सर्च करोगे, धाम का पूरा एड्रेस आएगा और हर महीने वहाँ दरबार लगता है। आप आओ, आप देखो। हम पत्रकार महोदय, पूरी दुनिया में आपने ये सुना होगा, आपका काम बांध दिया, आपके घर में शैतान और जिन्नात प्रवेश करा दिए। आपने ये नहीं सुना होगा कि आपके शरीर में, आपके घर में डिवाइन एनर्जी प्रवेश करा दी। अवधान हम कराते हैं। अवधान क्या होता है? मैं डिवाइन एनर्जी का आह्वान करूँगा, आपको लेटाऊँगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में, आपके घर में शक्तिपात कराएँगे। तो बहुत से व्यक्ति जब अवधान के पश्चात गहरी नींद में चले जाते हैं, कोई-कोई व्यक्ति उठते हैं, उनका अनुभव लेंगे, वो कहेंगे कि जो मेरे शरीर में एनर्जी महसूस हो रही थी, स्पंदन फ़ील हो रहा था, करंट महसूस हो रहा था। तो ये डिवाइन एनर्जी की हीलिंग होती है। तो बाबा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जो बाबा लोग होते हैं, उनका मेन टारगेट महिलाएँ होती हैं। हम लोग भी देखे हैं कि जैसे कोई झाड़-फूँक वाला है, तो वहाँ जो है महिलाओं की भीड़ लगी रहती है, या कोई जो है काला जादू वाला है, तो उसके यहाँ महिलाओं की भीड़ होती है। वो महिलाएँ अपने पुरुषों को भी मजबूर करती हैं बाबा के दरबार में लाने के लिए। सही है, गलत है या अफ़वाह है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी के घर से कोई कन्या भाग करके विवाह कराती है तो क्या पुरुष को दुःख नहीं होता? किसी की पत्नी भाग जाती है तो क्या दुःख नहीं होता? दुनिया भाग रही है। किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया तो क्या पुरुष को दुःख नहीं होता? पुरुष लोग बाहर कमाने में व्यस्त रहते हैं सुबह से शाम तक। हालाँकि अब तो मॉडर्न युग आ गया, महिलाएँ भी कमा रही हैं, माताएँ-बहनें भी काम कर रही हैं। पहले माता की ज़िम्मेवारी घर की थी, बच्चा बीमार हो गया, पुरुष तो जाएगा ड्यूटी पर कमाने, बच्चे का ध्यान रखना। अब सारी ज़िम्मेवारी माँ पर पड़ती है, तो माँ तो ये सोचती है ना, मैं कुछ इलाज करा लूँ, देख लूँ डॉक्टर के पास। और हमारे तो यहाँ दिव्य दरबार में महिलाएँ और पुरुष, बल्कि पुरुष ज़्यादा आते हैं। 100% हैं तो उसमें 60% पुरुष रहते हैं, 40% माताएँ-बहनें रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दबाव देती हैं या प्रेशराइज़ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या पुरुष का ऑपरेशन नहीं होता? क्या पुरुष के एक्सीडेंट नहीं होते? क्या पुरुष को दुःख नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एनर्जी महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, कोई भी हो इस भूमंडल पर। बाबा, आप ये चीज़ मानते हैं कि यहाँ जो है ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में बाबा के रूप में कुछ ठग भी आ गए हैं, कुछ जो है फ्रॉड भी आ गए हैं? क्योंकि एक ताज़ा मामला मैं बता रहा हूँ। रुद्रपुर के एक बाबा ने जो है एक अपने ही भक्त को 20 लाख रुपए ठग लिए। वो बंदा गोरखपुर के प्रेस क्लब में आके प्रेस वार्ता किया बाबा के खिलाफ। हरियाणा में 1 से 1 करोड़ ले लिया। आपने 20 लाख बताया, 1 करोड़। देखो पत्रकार महोदय, नकली नोट तभी चलेंगे जब असली होंगे। नकली नोट असली के बीच में चलते हैं। क्या पत्रकार नकली नहीं है? बहुत। तो ऐसे बाबा, वो बाबा किसी अखाड़े से नहीं है, वो मनमुखी हैं, कोई उनका गुरु नहीं है, हम अखाड़े से हैं। अखाड़े ने तो पहले ही नकली बाबाओं की लिस्ट जारी कर रखी है हमारे सनातन धर्म में। जैसे अब एक महिला थी, राधे माँ बन गई, वो किसी अखाड़े से नहीं है। जैसे एक निर्मल बाबा थे, वो बाबा हैं ही नहीं जी, किसी अखाड़े से ही नहीं है जी। तो अखाड़ा परिषद महाकुंभ में जब संत मत में हम आते हैं, तो ये उपाधि और पदवी भी देती है। महंत, महंत से ऊपर श्री महंत, श्री महंत से ऊपर महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर से ऊपर द्वाराचार्य या जगत गुरु।
अखाड़ा परिषद उस पर दृष्टि बनाए रखती है। जैसे आपने निर्मल बाबा का नाम लिया, ऐसे निर्मल बाबा के बारे में पहले आपकी प्रतिक्रिया जानिए। कुछ नहीं, चटनी खिलाना, समोसे खिलाना, वो तो हम खाते हैं। बस ऐसे ही बाबाओं के बवंडर है, पागल ऐसे ही बाबाओं के जो है बीच में रहने के कारण जो है इस तरह के जो है अफ़वाह उठते हैं। जो असली हैं, जो सही काम कर रहे हैं, जो किसी अखाड़े से हैं, उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। भाई प्रश्न चिन्ह तो देखो अब नेताओं पर भी, पत्रकार पर भी, मीडिया पर भी, मुझ पर भी, आप पर भी, दुनिया में हर किसी पर। देखो, नकली बाबा तभी चल रहे हैं क्योंकि बाबा असली हैं। नकली नेता इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नेता असली हैं। हर चीज़ में नकली हैं, हर चीज़ में। देखो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, ये तो हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि कौन असली कौन नकली। देखो, असली कौन, जहाँ जाकर से आप जाने के पश्चात आपसे कोई डिमांड ना हो, एक बात। दूसरी बात, जहाँ जाकर के आपकी मनोवृत्तियाँ, आपके मन को सुकून मिले, आपको पॉजिटिविटी फ़ील हो, तो आप समझ लो यहाँ कोई ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। जहाँ जाकर के आपको ये भय हो, पता नहीं गुरुजी क्या डिमांड करेंगे, या जी मेरे से तो इतने लाख माँग लिए, तो आप तो और प्रेशर में आ गए। आप समझो, तो असली कौन, जहाँ जाकर के आपकी चित्त की वृत्तियाँ अच्छे काम में लगें, निग्रह मनोनाश करते हुए आपका ध्यान परमात्मा में लगे, आपके घर में पॉजिटिविटी, खुशहाली आने लगे, और आपसे कोई डिमांड ना हो, तो समझ लो यहाँ कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। आप तो समाधान बताते हैं। हाँसी वाले बाबा के पास इंसानों के लिए कौन-कौन से जो है समस्याओं के समाधान? किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि विवाह नहीं हो रहा बार-बार, या तलाक की नौबत आ गई, या आपके घर में डाइवोर्स जैसी दिक्कतें आ गई, या आपके बच्चे नहीं हो रहे, या आपने 10 काम धंधे बदल लिए, 10 धंधे बदलने के पश्चात भी एक भी काम धंधा नहीं हुआ, या बार-बार झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, निपट ही नहीं रहे जी, तारीख पर तारीख, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, या किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि ऊर्जा बिगड़ गई, एनर्जी बिगड़ गई, बच्चे कहना नहीं मानते। पढ़ते तो हैं बच्चे, पढ़ा हुआ स्मृति में नहीं रहता, याद नहीं रहता, दिमाग सुन्न हो जाता है, बार-बार एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह रहे हो, तो एक बार आपको ईश्वर की शरणागति होना चाहिए। मैं दर्शकों को पुनः बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, केमिस्ट्री से मैंने एमएससी की, पीएचडी की, तत्पश्चात मैं केंद्र सरकार में, भारत सरकार में कस्टम विभाग में अधिकारी रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। पत्रकार महोदय, मैं तो चाह रहा हूँ पढ़े हुए लोग नेता बने, पढ़े हुए लोग बाबा बने, पढ़े हुए लोग पत्रकार बने। पहले पढ़ो, आगे बढ़ो, और फिर इस देश को आगे बढ़ाओ। मेरी तो यही कामना है। तो कोई भी समस्या है, गोरखपुर से गोरखधाम चलती है, हाँसी हिसार ये ट्रेन रुकती है। हाँसी जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। 90-340 45-050, 90-340 55-050, ये श्री बालाजी धाम हाँसी। फेसबुक, यूट्यूब पर भी नंबर मिलेंगे। ये धाम कार्यालय के नंबर है सूचना के लिए। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा निःशुल्क दिव्य दरबार लगता है। भीड़ में आप कहीं बैठो, आओ, देखो, परखो, समझो, ठीक लगे तो आओ, नहीं अन्य किसी महात्मा की शरणागति हो जाओ। खूब महात्मा है दुनिया में, किसी भी महात्मा के पास जाओ, लेकिन सनातन पर रहो। सनातन धर्म ही सब कुछ है, बाकी सब मजहब है, मत मतांतर है। किसी अन्य मजहब की पाठ पूजा हम क्यों करें, हम सनातन पर रहें। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँसी वाले बाबा हैं। बहुत दिनों के बाद जो है एक बाबा का जो है पुनः इंटरव्यू हुआ है। इस पूरे जो है साक्षात्कार पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया? ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।